हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। अध्याय 4, ज्ञान योग। बहुत सुंदर अध्याय है ना। भगवान यहाँ पे अभी धीरे 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 ना अर्जुन को डिटेल देते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक से अवेयर कराते जा रहे हैं और अर्जुन धीरे धीरे उन चीजों के बारे में सीखते जा रहे हैं। दिव्य ज्ञान यहाँ अर्जुन को मिलने वाला है। और आज के इस चैप्टर में हमें थोड़ी सी डिटेल जानने के लिए या हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगी कि भगवत गीता कब आई, कैसे आई, और वो डिटेलिंग क्या है वो हम इसमें जान पाएंगे। भगवान क्यों आए, क्या क्या कारण होता है, भगवान क्यों आते हैं, उद्देश्य क्या होता है, वो जानने के लिए आज हमें मिलेगा। ठीक है। तो ये जानकर हम थोड़ा सा अपना जो भगवत गीता से रिलेटेड हिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस दिव्य ज्ञान को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 4, दिव्य ज्ञान या ज्ञान योग में। भगवत गीता यथास्वरूप जिनके पास भी है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो माता जी लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप लोग इसको ऑर्डर कर लीजिए। हमें जो जितनी भी स्टडीज करनी है वो भगवत गीता यथास्वरूप से करनी है, प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उससे करनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये अध्याय श्री भगवान के मुख से शुरू हो रहा है तो अध्याय इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी चैप्टर डायरेक्ट भगवान खुद से शुरू कर रहे हैं बिना अर्जुन के पूछे, देखिए अर्जुन ने यहाँ कुछ नहीं पूछा, भगवान ने खुद ही अर्जुन को बताना शुरू कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि अध्याय विशेष है और उसकी विशेषता यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है। तो आपको कभी भी डायरेक्टली अगर ये लगे कि भगवान ने अध्याय शुरू करा है तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अहम वयम विवस्वान मनवे प्रावः मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनु के पिता मनु को उपदेश दिया था और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया था। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता मैं आज अर्जुन को बता रहा हूँ, एक्चुअली ये भगवत गीता मैंने पहले किन्हें दी थी? सूर्यदेव विवस्वान को दी थी और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनुओं को दी थी। मनु ने क्या करा, इसको इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? जिसमें भगवान राम वंशज हुए थे ना, इक्ष्वाकु कुल के वंशज है ना भगवान राम। तो उस कुल में जो राजा थे उनको ये भगवत गीता दी गई थी। तो यानी कि भगवत गीता जो है बहुत पहले से सूर्य देव के समय से चल रही है, ये आज पहली बार पृथ्वी पर नहीं आ रही है। यानी कि ये दो बातें यहाँ सिद्ध होती हैं। वो दो बातें क्या है कि पहली बात तो ये कि ये जो ज्ञान है ये एक परंपरा प्रणाली के द्वारा आ रहा है, ऐसे ही उठा के किसी ने किसी को कुछ भी बोल दिया वो वाला ज्ञान नहीं है। फिर ये सिस्टमैटिक तरीके से भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है जो स्वयं भगवान ने बोली है। अभी भगवत गीता अर्जुन को भी डायरेक्टली भगवान ही बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी भगवान ने ही बोली थी। तो यानी कि जो भगवत गीता की सार्थकता है, उसकी वैल्यू है, वो अपने आप में ही हमें समझनी चाहिए कितनी ज्यादा है, कितनी महान है कि हम भगवान की सुंदर वाणी जो डायरेक्ट भगवान ने हमारे लिए भेजी है उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। यानी कि ये प्रामाणिक ज्ञान है। इससे क्या सिद्ध होता है? ये एक प्रामाणिक ज्ञान है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि ये पहली बार नहीं बोली गई है, ऑलरेडी एक बार भगवान अर्जुन से भी पहले किन्हें दे चुके हैं? भगवान विवस्वान को दे चुके हैं और उन्होंने मनुओं को ट्रांसफर करा और उन्होंने किन्हें दिया? इक्ष्वाकु महाराज को ये ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान जब एक बार आ चुका था तो दूसरी बार आने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? भाई ऐसा क्या हुआ है दूसरी बार इसे समझना पड़ रहा है? तो भगवान क्या बताते हैं? एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु स काल नेह महतो योगे नष्ट परंतपा। तो अभी हुआ क्या? इस प्रकार ये परम ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, यानी प्रणाली से आया। मैंने बताया ना आपको, प्रामाणिक गुरु परंपरा प्रणाली से यह ज्ञान आया था। राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा था। राज ऋषि कौन होते हैं? राज ऋषि जो राजा भी होते हैं और ऋषि जो पहले के समय में राजा थे, वो एक्चुअली जो अपना राज्य पाट चलाते थे वो किस तरीके से? एक ऋषि के भाव से चलाते थे, वो साधु के भाव से चलाते थे। उनके मन में ना लालच नहीं होता था। जैसे आज एक आम इंसान भी सब चीजों के लिए क्या चाहता है कि सब कुछ मेरा हो, सब मेरे ही पास हो, मैं किसी और के संग शेयर ना करूं, दूसरे का भी हक मार लूं। लेकिन जो राजा होते थे वो ऋषि की तरह जीवन जीते थे, बहुत सात्विक वो जीवन होता था और अपनी प्रजा का पालन भी उसी प्रकार से करते थे। तो इसलिए उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। तो राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा। तो प्रामाणिक परंपरा से ये प्रणाली आई और राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा। किंतु कालक्रम में परंपरा जो थी वो छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथारूप लुप्त हो गया। तो अभी परंपरा जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, वन टू वन वन टू वन वन टू वन ट्रांसफर हो रही थी। ट्रांसफर होते 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 हुआ ये
कि अब वो गायब हो गई। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि जब ये वन टू वन ट्रांसफर हो रही थी तो ये ज्ञान चला कहाँ गया, एकदम से कहाँ खो गया, आया क्यों नहीं है आगे। तो उसका उत्तर ये है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात बताता है और ये कहा जाता है कि चेन सिस्टम में इसे आगे फॉरवर्ड करा जाए, तो बीच में अगर कोई चेन को ब्रेक कर देगा तो ज्ञान जो है वो लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि ये ज्ञान जो था इसे फॉलो करना बंद कर दिया गया, इसको ट्रांसफर करना बंद कर दिया गया। इसे कहा गया कि परंपरा छिन्न हो गई, यानी कि डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो ज्ञान था, सुंदर ज्ञान था, भगवान ने दिया था। ये सुंदर ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो राज ऋषियों के द्वारा गुरु परंपरा प्रणाली से आ रहा था, किसी एक ने बीच में कुछ गड़बड़ करी और ये परंपरा छिन्न हो गई। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज माइक का ध्यान रखें। लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान श्री कृष्ण से जो गुरु परंपराएं चली हैं, वो 4 प्रकार की गुरु परंपराएं आती हैं, जिन्हें वैष्णव परंपरा कहा जाता है। एक तो परंपरा आती है ब्रह्मा जी से शुरू होती है, एक परंपरा श्री लक्ष्मी जी से शुरू होती है, एक शिव जी से शुरू होती है, और एक परंपरा 4 कुमारों से शुरू होती है। तो भगवान ने इन 4 लोगों को ज्ञान दिया था और उनसे गुरु परंपरा प्रणाली चल रही है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के थ्रू जो परंपरा आई वो मध्वाचार्य जी द्वारा आई, तक आई। लक्ष्मी जी ने जो परंपरा चलाई वो रामानुजाचार्य जी उनके नेक्स्ट हुए, उन्हें मिली। शिव जी के द्वारा विष्णु स्वामी, और कुमार जो है उन्होंने निम्बकाचार्य जी को ये ट्रांसफर करा। इस प्रकार से ये वन टू वन ट्रांसफर होते होते आगे आ रहा है। तो जो इस्कॉन है वो लॉर्ड ब्रह्मा वाले ग्रुप में आते हैं। हम लोग गौड़ीय, ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आते हैं और हम इसी परंपरा को फॉलो करते हैं। तो ये परंपरा जो ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य तक चली थी, वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आई, श्रील प्रभुपाद जी तक आई। और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अब ये हम सबको ट्रांसफर करा जा रहा है, जो ज्ञान है अब हम सबको ट्रांसफर करा जा रहा है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये मानिए कि आप जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे ही हवा में बोली हुई बातें नहीं है। ये क्या है, ये हमें हमारे प्रामाणिक गुरु से मिली है, और उन्हें उनके प्रामाणिक गुरु से मिली है, और उन्हें उनके प्रामाणिक गुरु से मिली है। और ये चेन चलते चलते कहाँ तक पहुंची है, ये चेन चलते चलते ब्रह्मा जी तक पहुंची है। और ब्रह्मा जी से ऊपर उन्हें जो ज्ञान ज्ञान मिला था वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया था। तो अभी अर्जुन को एक डाउट हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान, आप कह रहे हैं कि, मतलब भगवान तो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली अर्जुन के तो सखा ही थे वो, ज्यादा ज्यादा अर्जुन ने अभी तक गुरु बना लिया था। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप तो मेरे समकालीन है, यानी कि सेम टाइम सेम एज में हम लोग चल रहे हैं। तो आप सूर्य देव को कैसे ज्ञान दे सकते हैं, ये तो मतलब डाइजेस्टेबल वाली बात नहीं लग रही है कि सूर्य देव को ज्ञान कैसे मिलेगा। तो भगवान उसे डिटेलिंग देनी शुरू करते हैं। भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को, कि अर्जुन को बताते हैं जो तुम 4 युग देख रहे हो, ये 4 युग का जो ड्यूरेशन है, अगर इन्हें मिला लिया जाए तो इनकी ड्यूरेशन बनती है 4.32 मिलियन ईयर्स, है ना, 4 युगों को। तो इन 4 युगों को मिला के क्या बोला जाता है, एक दिव्य युग बोला जाता है। जब ऐसे ऐसे 71 दिव्य युग मिल जाते हैं तो इन दिव्य युग को मिलाकर एक मनवंतर बनता है। जब ये मनवंतर मिल जाते हैं, जब ऐसे ऐसे 14 मनवंतर आते हैं, और उन मंतर मनवंतर के बीच में, एक से दूसरे मनवंतर के बीच में जो इंटरवल होता है तो संध्या बोलते हैं। तो जब ये एक से दूसरे मनवंतर के बीच में जो संध्याएं और 14 मनवंतर आते हैं, इन 14 मनवंतरों को और 15 संध्याओं को मिला के कल्प बोला जाता है। और ऐसे ऐसे जब कल्प बीतते हैं 36,000 कल्प जब ऐसे बीतते हैं, तो ये जो 36,000 कल्प बीतने पर ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो एक ब्रह्मा की आयु कितनी है, एक ब्रह्मा की आयु, ये दिव्य युग बीते, मनवंतर बीते, कल्प बीते, और 36,000 कल्प बीतने पर ब्रह्मा की आयु बनती है। तो ये देखिए, ब्रह्मा जब इतने समय से हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तो भगवान कितने पुराने हैं ना। भगवान तो हालांकि अनादि है, अजन्मा है, लेकिन फिर भी भगवान उसको समझा रहे हैं कि मैं आज का नहीं हूं, मैंने ये दिव्य युग देखे हैं, दिव्य युग का के मनवंतर देखे हैं, मनवंतरों के कल्प देखे हैं, कल्पों से भी ज्यादा मैंने ब्रह्मा के जीवन देखे हैं। हालांकि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले भी भगवान है, लेकिन उसको समझाने के लिए बता रहे हैं मैंने ब्रह्मा के जीवन भी देखे हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा के जो अभी तक के ब्रह्मा, उन्हें 50 साल हो चुके हैं, 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं, 7 युगों के 27 चक्र बीत चुके हैं, और कलयुग का जो समय है वो 5,117 साल बीत चुका है। तो ब्रह्मा का जीवन 1.55 ट्रिलियन ईयर्स का हो गया है ना।
तो 50 साल ब्रह्मा जी के बीत चुके हैं। तो अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन को समझा जाए और हम ये मान ले कि जो ये भगवत गीता है वो सूर्यदेव विवस्वान को दी गई थी, तो सूर्यदेव विवस्वान को अगर ये भगवत गीता दी गई थी और पूरी कैलकुलेशन पे एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मानना होगा कि ये भगवत गीता 1200 साल पहले, 1200 लाख साल पहले विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिया था। सारी कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो 1200 लाख वर्ष पहले ये ज्ञान किन्हें दिया गया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। और अगर हम ये माने कि अगर 1200 लाख वर्ष पहले भी नहीं जाते और सिर्फ ये मानते हैं कि मनु, हम यानी हम जो मानव हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके जन्म पर तो एटलीस्ट ये ज्ञान दिया ही गया होगा ना, तभी तो मानव जाति में ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम केवल इस बात को भी मानते हैं तो भी गीता को पृथ्वी पर आए हुए 20 लाख साल बीत चुके हैं, है ना। 1200 लाख साल पे अगर हम सूर्यदेव के टाइम पे अगर नहीं जाते हैं और केवल ये मानते हैं कि मनुष्य के पिता जो मनु थे उनको ही ये ज्ञान ट्रांसफर करा गया, तो ये ज्ञान जो है 1220 लाख साल पहले आ गया था। ठीक है। अभी 5117 वर्ष तो किसके बीत चुके हैं? कलयुग के बीत चुके हैं। ठीक है। दोबारा जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था वो तो 5117 वर्ष तो उसके भी बीत जा चुके हैं। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड होता है वो 1 लाख ईयर्स का होता है। ब्रह्मा जी का 1 मिनट जो होता है वो 6 लाख ईयर्स का होता है। 1 घंटा जो होता है वो 360 लाख ईयर्स का होता है। और एक ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है 8640 लाख ईयर्स का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 8640 लाख ईयर्स का हो रहा है। सोचिए पूरा जीवन जो 50 वर्ष बीत चुके हैं, कितना ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है ना। 1.552 ट्रिलियन ईयर्स। अब ये है हमारी परंपरा प्रणाली में जो गुरु आते हैं उनकी चेन सिस्टम। आप ये देखिए कृष्ण जी से परंपरा शुरू होती है, ब्रह्मा नारद व्यास मध्वाचार्य आदि तक, पद्मनाभ जी तक आते आते ये परंपरा धीरे धीरे जब नीचे की तरफ बढ़ती है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हमें बहुत सारे गुरु मिलते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद सिद्धांत ठाकुर जी महाराज, गोपाल कृष्ण दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, और उसके बाद हमें कौन मिलते हैं? श्री हमारे श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है। तो ये एक चेन सिस्टम है और हमें ये एक परंपरा पूरे 32 गुरुज को ट्रांसफर होते होते ये लास्ट में हम तक आ रही है और हमें ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मिल रही है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, जैसे जब भी आप किसी ज्ञान को अर्जित करना चाहते हो ना, तो उस ज्ञान का प्रमाणिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रमाणिक क्या होता है कि जो किसी बिल्कुल पर्टिकुलर सही एग्जैक्ट राइट सोर्स से आ रहा हो, तभी वो ज्ञान मतलब अडॉप्ट किया जा सकता है, ग्रहण ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप मतलब बेसिकली क्या है कि कोई भी नॉलेज जब हमें लेनी होती है तो ऑथेंटिकेशन उसका चेक करना बहुत जरूरी होता है कि राइट सोर्स है भी या नहीं है। हम ऐसे ही तो कुछ भी नहीं सुन रहे। तो जब आप ये चेक करना चाहते हो और यहाँ पर इस्कॉन में आके चेक करते हो तो आप ये देखते हो कि शिला प्रभुपाद जी से पहले के गुरु कौन थे, उनसे पहले के गुरु कौन थे, उनसे पहले के गुरु कौन थे, और लास्ट तक आप पहुंचते हो तो भगवान श्री कृष्ण थे मेन सोर्स। तो आपको ये रियलाइजेशन होता है, तसल्ली होती है कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं या हमें जो ज्ञान ट्रांसफर करा जा रहा है वो एक राइट सोर्स से आ रहा है। भगवान के श्रीमुख की ये वाणी है, बहुत सुंदर शब्द है भगवान के। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपनी मन मर्जी से, देखो ज्ञान वही सिद्ध होता है, ज्ञान वही सही होता है जो एक प्रामाणिक प्रामाणिक प्रामाणिक, मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ, आपको भी ये प्रामाणिक वर्ड अपने जीवन में बहुत ज्यादा याद रखना होगा। क्योंकि कोई भी नॉलेज जब तक वो मतलब एक तरीके से ऑथराइज सोर्स से नहीं आएगी तब तक वो वैल्यूएबल नहीं रहेगी। तो एक प्रामाणिक ज्ञान है, यही इसकी वैल्यू है ना। तो हमें इसका आदर करना चाहिए। और कितने आचार्य ने अपनी मेहनत करी और मतलब पूरा जीवन जो था वो तपस्या कर दिया और हम तक ये ज्ञान पहुंचाया, है ना। हम केवल श्रीला प्रभुपाद जी तो हमारे लिए डायरेक्टली हम श्रीला प्रभुपाद जी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अभी हमारे पास जो नॉलेज आ रही है। उनके भी गुरु ने कितनी तपस्या करी, उनके गुरु ने कितनी तपस्या करी, उनके गुरु ने कितनी तपस्या करी, है ना, कि इस ज्ञान को हम तक ट्रांसफर करा। तो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज आपको मिल रही है, इसकी वैल्यू को समझने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता कोई हंसी मजाक की बुक नहीं है।
ये अपने आप में दिव्य ग्रंथ है, महाग्रंथ है। इसकी महिमा को जानिए। जो मैंने आपको ना सबसे पहले इसका वो महात्म्य पढ़ के सुनाया था ना, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बनाया है, वो महात्म्य इसकी दिव्यता का वर्णन करता है। और इस ग्रंथ की महिमा को अगर नहीं मानेंगे तो भगवत गीता का के जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे और जीवन को सुंदर नहीं बना पाएंगे। तो भगवान को धन्यवाद कीजिए, इस परंपरा प्रणाली को धन्यवाद कीजिए, और उस व्यक्ति को धन्यवाद कीजिए जो इस राइट सोर्स से आने वाले ज्ञान को हम तक पहुंचा रहा है। और हम इतने एक तरीके से भगवान की कृपा के पात्र हैं कि इसको सुन पा रहे हैं। तो कुछ भी आपको नॉलेज मिलती है ना, तो हमेशा हमें एक कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, हमेशा एक धन्यवाद वाला भाव रखना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने कृपा करी, या जो सोर्स से हमें मिल रहा है उस सोर्स के द्वारा हमें चीज मिली। तो ये जो भाव है, ये भाव ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिवोटी के लिए, है ना, कि हमेशा एक थैंक्स गिवन वाले फॉर्म में हमें होना चाहिए कि हमें मतलब ये जो मिल पा रहा है शायद हम इसके लायक नहीं थे। ये कोई अनंत अनन्य स्वीकृति से बोला जाता है, या फिर ये कोई विशेष कृपा है जो हम पर हुई है ना। कोई हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ी विशेष कृपा हम पर हुई है। पता है, आपकी मजाल नहीं कि आप भगवत गीता पढ़ लो या कोई और ज्ञान अर्जित कर लो। मेरी मजाल नहीं कि मैं आपको कुछ सुना दूं या बोल पाऊं या आपके सामने एक शब्द भी बोल पाऊं। ये तो मतलब हम लोगों की तो कुछ सच कहना चाहिए तो एक वर्ड होता है, नहीं जिसे नहीं बोलना चाहिए, कि हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम कुछ भी ये दिव्य ज्ञान या इन चीजों के बारे में बात कर सके। लेकिन ये सच में भगवान की विशेष कृपा होती है कि जब कोई एक व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, दूसरा स्मरण करता है ना, उनके नाम की चर्चा करता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस टॉपिक पे जितना बोला जाए उतना कम है। तो बस एक बार भगवान को धन्यवाद करा करें सुबह उठकर, और रात को सोने के पहले भगवान को धन्यवाद करा करें कि भगवान आपने इतना सुंदर जीवन दिया, उसमें भी आपने इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त करने का हमें मौका दिया। हमारा जीवन आपकी भक्ति में, सेवा में निरंतर लगा रहे, ये भाव हमेशा आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, आगे जानते हैं कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। तो अभी कृष्ण भगवान आए थे, कृष्ण भगवान क्यों आए थे ये जानना भी जरूरी है ना। भगवत गीता आई थी तो पता चल गया भगवान क्यों आए थे। भगवान को आने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी भाई, है ना। क्या कारण था जो भगवान आए थे। सबको पता है कि भगवान का जन्म कृष्ण के जेल में हुआ था, वो भगवान का जन्म कंस के जेल में हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था तो ये जानने की भी आवश्यकता है। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानि भूतानामि ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं समिधिष्ठाय संभवाय आत्मा मया। यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। मैंने क्या कहा था अभी, भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। अविनाशी हूँ यानी उनकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। यद्यपि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ, सबके पालक पिता कौन है, स्वयं श्री भगवान है, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भी भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मुझे कोई जन्म नहीं दे सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, सबका पालन करने वाला मैं हूँ, फिर भी मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रकट होता हूँ मतलब जन्म नहीं लेता हूँ, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान कभी जन्म और मृत्यु से नहीं आते, भगवान उस प्रोसेस से नहीं आते जैसे एक साधारण मनुष्य माता के गर्भ से जन्म लेता है, वैसे भगवान कभी नहीं आते। तो आप बोलोगे कि देवकी के गर्भ में क्या था, तो देवकी के घर में नहीं थे भगवान, भगवान देवकी के हृदय में थे, है ना। और भगवान ने जो अवतरण लिया था वो देवकी के हृदय से लिया था, ना कि देवकी के गर्भ से लिया था। ठीक है, तो भगवान प्रकट होते हैं ना, भगवान आते नहीं है। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर का परिवर्तन नहीं करते। जैसे हमारा जो शरीर होता है ना, जन्म मृत्यु में हमारा शरीर बदल जाता है। आज हम जैसे दिखाई दे रहे हैं, जब अगला जन्म होगा तो जरूरी नहीं है, पहली बात तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, और मनुष्य बन भी गए तो यही शक्ल मिलेगी, ये भी कोई जरूरी थोड़ा ना होता है। तो हम अलग होते हैं, है ना, हमारा शरीर अलग होता है, हमारा शरीर अस्थायी होता है, हमारा शरीर अलग होता है, हमारी आत्मा अलग होती है। लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक ही होती है। हमारा शरीर अस्थायी होता है, भगवान का शरीर चिर होता है ना। और भगवान का जो सुंदर वर्णन है, भगवान ऐसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। भगवान जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, आद्य शरीर में प्रकट होते हैं, यानी कि जिसमें शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में इस कृष्ण श्री कृष्ण इस जगत में अपने दिव्य शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण कर अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जो ब्रह्मांड के स्वामी होते दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक नहीं है, शीर्ण नहीं होता, है ना।
बालपन से कुमार अवस्था तक जाते हैं भगवान, और कुमार से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी भी आप ये नहीं जान पाएंगे कि भगवान बूढ़े हो गए। कभी भी आपने भगवान की एक बूढ़ी तस्वीर नहीं देखी होगी। आपने देखा भगवान बचपन में थे, बालक थे, है ना, बालक वाली एज आपने भगवान की देखी। भगवान किशोर हुए, भगवान तरुण हुए, है ना, और अभी भगवान ने ना सिर्फ वो तरुण अवस्था प्राप्त कर रखी है। भगवान का जो शरीर है वो तरुणावस्था पे आकर रुक जाता है। तरुणावस्था के आगे भगवान बुढ़ापे में नहीं जाते हैं। भगवान का जो शरीर है वो नित्य तरुण शरीर है, और हमेशा ही उस तरुणावस्था में रहने वाला है। प्राकट्य जब कभी होता है तो बचपन तो ग्रहण करते हैं, किशोरावस्था ग्रहण करते हैं, फिर तरुण में स्थिर हो जाते हैं। भगवान की अगर एज की बात करी जाए, वो जो शरीर दिखाई देता है भगवान का, 15 साल 9 महीने 3 दिन के एज का वो शरीर है, लगभग 16 साल उसे बोला जाता है। तो 16 साल के चिर यौवन में भगवान हमेशा रहते हैं। कभी भी उससे आगे भगवान की एज नहीं बढ़ती है। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, श्री कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो आपने देखी हो, कोई तस्वीर आपने देखी हो जिसमें भगवान आपको बूढ़े नजर आ रहे हो, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान चिर यौवन है। भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं। भगवान का शरीर हमारी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन यहाँ ये क्लियर हो गया कि भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। दूसरा, कृष्ण का अवतार होता कब है, तो भगवान आते कब है ना। भगवान आते हैं यानी प्रकट होते हैं, यानी कि अवतार लेते हैं, पर आते कब है। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और सब लोग बहुत फेमस श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो हे भरतवंशियों, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म में की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म खत्म होने लगेगा, तब भगवान आएंगे, है ना। अधर्म बढ़ते हुए अधर्म में भगवान आएंगे और आके इस सृष्टि की मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि सबकी रक्षा करेंगे। भगवान अधर्म को पूरी तरीके से बढ़ने और धर्म को पूरी तरीके से खत्म होने कभी भी नहीं देंगे। जब भी ऐसा फील होगा तो भगवान आएंगे, और भगवान आते हैं, हर युग में भगवान आते हैं। तो कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, अब आते हैं ये बात तो सही है, मैंने आपको बता भी दिया भगवान आते हैं जब धर्म खत्म होने लगता है, लेकिन क्या ये उसका एक्चुअल कारण है, क्या भगवान इसीलिए आते हैं। तो आगे बताया गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कारण क्या है, वहां तो बताया धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन रियल रीजन क्या है, भगवान क्यों आते हैं। तो 3 कारण दिए भगवान ने। एक तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको क्या लगता है कि भगवान क्यों आते हैं। 3 में से चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और हैंड रेज करके भी बता सकते हैं कि भगवान क्यों आते हैं। इन तीनों कारणों में से सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि जब भगवान आते हैं, क्या वो भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्या वो दुष्टों का विनाश करने आते हैं, या फिर धर्म की स्थापना करने आते हैं। जल्दी से आंसर कीजिएगा। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप आपके आंसर्स। योगिता माता जी बोलती हैं धर्म की स्थापना करने आते हैं। और कोई कुछ बताना चाहेंगे, हैंड रेज करके भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यस निकिता माता जी। माता जी तीनों कारणों से ही आता है। तीनों कारणों से आते हैं। ओके माता जी। योगिता माता जी ने बोला धर्म की स्थापना, आपने बोला तीनों कारण से आते हैं। और तनीषा माता जी बोल रही हैं भक्तों का उद्धार करने आते हैं। यस, तो तनीषा माता जी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। भगवान जो आते हैं ना, कारण तो तीनों हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन सा है, तो मुख्य कारण है कि भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है। आप देखो कि भगवान को दुष्टों को मारने के लिए ना अवतरण लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सोचने मात्र से ये कंस रावण जैसे जो ये दुष्ट दानव होते हैं ना, इनको वध कर सकते हैं। ठीक है। भगवान अपने किसी एक तरीके से कह लीजिए कि असिस्टेंट को भेजकर उनको मरवा सकते हैं। तो भगवान उनके लिए यहाँ नहीं आए हैं। धर्म की स्थापना के लिए भी भगवान किसी शुद्ध वैष्णव को भेज देंगे और धर्म भी स्थापित करा देंगे। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भगवान दुष्टों को मार देंगे तो धर्म स्थापित हो जाएगा। ठीक है। धर्म के लिए फिर किसी अच्छी पुण्य आत्माओं को यहाँ पे भेज दिया जाएगा और सब चीजें सुचारू रूप से चली जाएंगी। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान क्या करते हैं,
भगवान को पता है कि यहाँ ना मेरे भक्त भी हैं, कुछ तो मेरे भक्त भी यहाँ पर है, ठीक है, जो मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान का जो आने का मोटिव होता है ना, वो कुछ और कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम होता है, उनका उद्धार करना उनका उद्देश्य होता है। उन भक्तों को प्रेम देने के लिए भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, और उसका एकमात्र कारण है उनके भक्तों को प्रेम देना, ठीक है। तो भगवान कभी भी किसी और के लिए नहीं आते, भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए आते हैं। भक्तों की महिमा तो इतनी महान है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं बताना शुरू करूंगी तो फिर मतलब क्लास इसी श्लोका पर अटक जाएगी, और आप सब लोग लीव कर जाएंगे, बस मैं यहाँ बैठी रह जाऊंगी। तो बहुत महान है, बहुत ही महान है। मतलब आप ये देखो कि भगवान भगवत गीता जब बोलेंगे, तो भगवत गीता में देखो अर्जुन तो उनका प्रिय है, लेकिन सामने वाली साइड पे ये इसका मतलब ये नहीं था कि केवल अर्जुन ही भगवान का भक्त था। अपोजिशन में जब आप देखते हो तो पितामह वहां पे खड़े हुए थे, है ना, दूसरी पार्टी में। तो वो उनके शत्रु नहीं थे, वो भी उनके बहुत विशुद्ध भक्त थे, बस वो अपनी भक्ति को यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। जब अंत समय आता है पितामह का, तो पितामह जो थे भीष्म पितामह, वो तब तक अपने प्राण त्यागते नहीं है जब तक भगवान के दिव्य दर्शन नहीं कर लेते। तो आप ये समझिए कि भगवान अंत समय में उनको दिव्य दर्शन देते हैं, वो उतना कष्ट सहते हैं और वो उनको इतने दिव्य दर्शन देते हैं कि अंत समय में कहते हैं ना, अंत काले च मामेव, भी आएगा बीच में स्मरण मुक्तवा कलेवरम। तो जब अंत समय में कोई व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है, या भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। तो वो प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भीष्म पितामह थे वो उतने समय तक रुके, और उन्होंने भगवान को मतलब ये समझ लीजिए कि अ, साक्षात देखा अपने सामने। और ऐसी मृत्यु मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और इतनी ले सकता है या आसानी से मिल सकती है। वो भगवान के दिव्य भक्त थे, जिन्हें साक्षात मतलब हम भगवान की शायद कभी हम मरे, अगर हमें मौका मिले तो हम भगवान की तस्वीर देखते हुए मर जाएंगे, है ना। या अगर कहीं सिचुएशन ऐसी हुई कि हमें सेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सेंसेस के अचानक से कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, हमारी मृत्यु आ जाए, तो शायद हमारे मुंह से सिर्फ हरे ही कृष्णा निकल पाए। शायद हमें पता भी नहीं है कि हमारी मृत्यु हो तो हम उस सेंस में भी हो कि हम हरे कृष्णा बोल पाए या ना बोल पाए। लेकिन भगवान ने जो हालांकि उनको तो जीवन मतलब एक तरीके से इच्छित मृत्यु का वरदान था, तो वो चाहते तो वो सही हो सकते थे, खड़े हो सकते थे। लेकिन आप ये देखो कि उन्हें मतलब जो मृत्यु मिली वो कितनी सुंदर थी, कि भगवान साक्षात सामने है, तो ऐसे समय का कौन उपयोग नहीं करना चाहेगा कि भगवान है, बस अब तो ये देह को यहीं त्याग दो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। तो यही तो बार बार भगवान ना अर्जुन को समझा रहे थे। हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं, पर फिर भी मैं बताती हूँ आपको, कि समझा रहे थे कि तुम जिनको मारने के लिए इतना संकोच कर रहे हो, उन्हें मरने के बाद बहुत सुंदर गति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन करते हुए मर रहे हैं, ठीक है। और वो भगवान के ही धाम में प्रवेश करने वाले हैं, या तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उन्हें दिव्य शरीर तो मिलेंगे ही, स्वर्ग तक तो वो जाएंगे ही जाएंगे। तो तुम इतना कष्ट में क्यों हो, इसलिए बार बार अर्जुन को भगवान ये बात बोल रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान को इतना सारा ज्ञान देना पड़ रहा है अर्जुन को, कि अर्जुन देखो बात ऐसे ऐसे है, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें आज सुनने मिल रहा है, ये पहली बार नहीं मिल रहा है, ऐसे तो मैं पहली बार बहुत बार बता चुका हूँ। तो अभी भगवान जो आते हैं वो भक्तों का उद्धार करने आते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये समझिए कि उस समय पे भी अपने उन भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान आए थे, और उनको अपने दिव्य दर्शन और प्रेम देने के लिए आए थे। एक और रीजन भी है कि भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, अभी हम देखो उस समय पे वो लीला हुई कि भगवान को देखते हुए भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। आज हम बैठ के उसका कीर्तन कर रहे हैं, उस बात को याद कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी भगवान का विशुद्ध प्रेम है, कि मतलब भगवान ने हमें भी, हम पर भी कृपा करी, कि हम उस कीर्तन को कर कर, उस बात को कर कर, लीला को याद कर कर क्या कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान वो लीलाएं हमारे लिए करके गए हैं, ताकि हम उन लीलाओं का चिंतन करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। तो भगवान ने ऐसा नहीं कि हम ये बोले कि भगवान ने तो सिर्फ उन्हीं लोगों का ख्याल रखा था, हम भी कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट थे ना उस समय पे, लेकिन अगर आज हमें याद नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोले कि भगवान ने केवल उनका ख्याल नहीं रखा था, भगवान को पता था कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बात को भूल जाएंगे और मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो मैं उनके लिए अपनी दिव्य लीलाओं के कीर्तन छोड़ जाता हूँ। वो इन कीर्तनों का आनंद लेंगे और इन लीलाओं का आनंद लेंगे, और वो मेरे धाम में प्रवेश कर जाएंगे।
तो ये एक्चुअली टोटल आज का जो लेसन है वो भक्ति पे से कनेक्ट हो गया, ज्ञान वाला ज्ञान का योग है, इंफॉर्मेटिव एक चैप्टर है। लेकिन इसमें ना भक्ति हमेशा छिपी हुई है। भगवत गीता के किसी भी अध्याय को देखोगे तो भक्ति जो है ना वो उसका सार है। तो वो हमेशा ना मतलब छिपी हुई रहती है और हमेशा निकल के आ जाती है। तो आज जो है यहाँ का जो मतलब इम्पोर्टेंट बात है वो भगवान का प्रेम है, कि भगवान कितने दयालु है कि अपना प्रेम देने के लिए हमें लीलाएं करके जाते हैं ताकि हम उनका चिंतन कर सकेंगे। इसका हिडन मीनिंग है एक तरीके से, अगर आप देखें तो उसका छुपा हुआ एक मीनिंग है। भगवान का जो उद्देश्य है वो, जो लीलाएं, जो वो भक्तों को प्रेम दे दिया, अभी अभी जो अभी जिनके सामने भगवान नहीं है उनके लिए वो लीलाएं दे के चले गए, है ना। हालांकि भगवान कहीं जाते नहीं है, हमारे साथ ही होते हैं, हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर भी उस स्वरूप में भगवान हमारे सामने अभी नहीं है जो कृष्ण स्वरूप में भगवान उस समय पे प्रेजेंट है। मेरे टॉपिक आजकल थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी चले जाते हो, तो मैं इसे टाइमली कंप्लीट करने का प्रयास करती हूँ। तो अभी बात यह है कि कृष्ण को जानने के लाभ क्या है, फायदा क्या हो रहा है आप लोगों को इतनी सारी बातें सुनने का। मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, है ना। तो ये सब सुनने का मैं बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो भगवान कहते हैं देखो चिंता मत करो, तुम इतना सब कुछ सुन रहे हो ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं जाने वाला, तुम्हें बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। क्या जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है वे शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिन्होंने इस बात को सुन लिया, जान लिया, इस कीर्तन को कर लिया, समझ लिया, उनका समय वेस्ट नहीं जाएगा, उनके प्रयास वेस्ट नहीं जाएंगे, वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होंगे। हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के धाम में एंट्री मिल जाएगी, एंट्री टिकट हमें मिल जाएगा, हम भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो भगवान के धाम का एंट्री टिकट क्या है, कोई बता सकता है। हरे कृष्णा, आप थोड़ा एक्टिव रहा करें, जल्दी जल्दी आंसर करा करें तो मजा आता है। क्या है भगवान के धाम का एंट्री टिकट। यस, भक्ति। भक्ति है भगवान के धाम का एंट्री टिकट। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। और हम कहाँ से छूट जाते हैं, ये जो एक झूठा कह लीजिए कि सुख वाला ये है ना, पृथ्वी जो है दुखालयम अशाश्वतम जो ये है, इस बंधन से छूट के भगवान के शाश्वत धाम में हम लोग प्रवेश कर पाते हैं। नाम का जप तो है ही निधि माता जी, पर भगवान की भक्ति, नाम के जप के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति। तो सिंगल वर्ड में हम कैसे कहेंगे, भगवान की भक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमें जानना होगा कि हमारे बीच में और कृष्ण भगवान के बीच में क्या कोई अंतर है या नहीं है। तो क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, जो भगवान में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि भगवान वो दो हाथ लेके, तो दो हाथ दो पैर वाले तो व्यक्ति थे, तो वो कुछ अलग थोड़ा ना थे, वो तो मनुष्य थे, साधारण मनुष्य थे। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान आंसर करते हैं या इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि जो कृष्ण का स्वरूप है वो आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप जो है वो अस्थाई है। यानी कि भगवान इटर्नल है, हमेशा रहने वाले हैं और हमें अभी अभी दिखाई दे रहे हैं। एक समय बाद हमारा ये शरीर भी दिखाई नहीं देगा और हम भी यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है, तो आत्मा को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वो अगर भटकती हुई किसी कीड़े मकोड़े के रूप में यहाँ आ भी गई तो उसे कौन पहचानेगा। मतलब अगर हमने कभी किसी कुत्ते बिल्ली के रूप में जन्म ले लिया और हम अपने ही घर में वापस आ गए, तो वहां पे तो हम पेट बन के रहेंगे, टॉमी और डॉली और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए जाएंगे, है ना। तो वो नाम देके हम वो उसी जीवन में रहेंगे, वो हमें पहचान नहीं पाएंगे जिनके संग हम रह रहे थे। तो हमारा तो जो स्वरूप है वो अस्थायी है, लेकिन भगवान भगवान है और नित्य भगवान ही रहेंगे। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और भगवान माया के नियंत्रक है। तो हम तो, हमारे पास जो गुणों के इफेक्ट आते हैं वो हमें भरमाते रहते हैं, कभी हम किसी गुण में होते हैं, कभी किसी गुण में होते हैं, कभी हमें लोभ होता है, कभी कुछ हमें कुछ और चाहिए होता है, कभी हमें कुछ और चाहिए होता है, तो हम भटकते रहते हैं। और ये भटकाने का कार्य कौन करता है, माया देवी। और माया देवी को कंट्रोल कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान हमारी तरह भटकते नहीं है, भगवान हमारी तरह माया के जाल में नहीं फंसते, क्योंकि वो तो माया को ही ना चाहते हैं, माया हमें ना चाहती है और भगवान माया को ना चाहते हैं। तो ये जो हमारे शरीर हैं, ये जो हमारा शरीर है, इसमें आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भगवान का शरीर इस प्रकार का नहीं है। हमारी जो बॉडी है, तीन प्रकार के स्वरूप हमारे होते हैं। एक होता है ग्रॉस बॉडी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एक तरीके से कह लीजिए सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा होता है हमारा आत्मा। तो जो ग्रॉस बॉडी है वो स्थूल शरीर है जो आपको दिखाई दे रहा है,
सटल बॉडी जो होती है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार से बनता है, सबके अंदर वो मन बुद्धि अहंकार है, उसका एक स्वरूप है, ठीक है, और उसके अंदर आत्मा विराजमान होती है। तो अगर हम चाहें तो इस भौतिक शरीर से तो हम मुक्त हो ही जाएंगे, स्थूल शरीर से तो हम मुक्त हो ही जाएंगे जिस समय हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन वो जो मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर है वो हमारे संग कैरी हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जब वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो जो मन बुद्धि और अहंकार, आप कहते हो ना कि पुराने जन्म के संस्कार हैं हमारे अंदर जो आए हैं, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो हमारे जो कर्म बनते हैं वो पूर्व जन्म के संस्कारों से ही बनते हैं। हम जो आज कर रहे हैं वो पूर्व जन्म के संस्कार ही थे जो हम आज कर रहे हैं, अगर हम कष्ट भोग रहे हैं तो भी, और अगर हम यहाँ जो कि सुख नहीं है लेकिन फिर भी दिखने में सुख भोग रहे हैं तो भी, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो वो क्यों कैरी फॉरवर्ड होते हैं? क्योंकि हमारा मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर हमारे साथ जाता है। आत्मा तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन आत्मा किस में जा रही है? मन बुद्धि अहंकार वाले शरीर में जा रही है। अगर हम सही गाइडेंस में प्रामाणिक स्रोत से आने वाले ज्ञान को प्राप्त करके अपना आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं या भगवान के दिव्य स्वरूप को जान जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तो सह शरीर इसी शरीर के अंदर अंदर रहते हुए भी हम अपने मन बुद्धि अहंकार वाले शरीर को खत्म कर देते हैं, और हमारा जो सटल बॉडी है वो नष्ट हो जाएगा, फिर मुक्त आत्मा यहाँ से जाएगी और वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगी। और अगर ये मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर खत्म नहीं हुआ तो फिर से पुनः जन्म मिलेगा। ये बात बहुत गहरी है, आप लोग के लेवल 1 की नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को जितना अभी आगे जब आप लोग लेवल्स में हायर में जाएंगे तो ये ज्यादा ज्यादा आपको जानने मिलेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करके हमारा जो अहंकार, मन बुद्धि अहंकार का जो हमारा सटल बॉडी है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के आवरण को खत्म करके मुक्त आत्मा बनकर हमें भगवान के धाम में प्रवेश करना है। ठीक है, टेक्निकल होते हुए भी थोड़ा भक्तिमय वाली चीजों में ज्यादा है ये चैप्टर, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी ऐसा करने से होता क्या है, धाम में तो प्रवेश मिल जाता है, फिर क्या होता है, करें या हम इसे करेंगे कैसे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा तास्तथैवं भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव में, अब ये करने के लिए भाव की जरूरत है, जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, विभिन्न प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो अभी भगवान के पास जाना कैसे है? भगवान के पास जाने के लिए एक भाव होना चाहिए। वो भाव कैसा हो सकता है? वो भाव अलग अलग प्रकार का हो सकता है, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं ना, दास्य रूप होता है, साक्ष्य रूप होता है ना, माधुर्य रस होता है ना। तो अलग अलग रस में हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो भगवान को कोई अपना स्वामी मानता है ना, कोई भगवान को अपना सखा मानता है, कोई भगवान को अपना पिता मानता है, कोई भगवान को अपना पति मानता है, और कोई शांत रूप में बैठकर बस भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का एक तरीके से स्मरण करता है। तो 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ठीक है, ये 5 मुख्य रस होते हैं जिनमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जिस स्वरूप में हम जाएंगे वैसा ही प्रेम भगवान हमें देंगे। तो अगर इस गैया को देखें अगर हम, तो ये दास्य भाव में भगवान के पास बैठी हुई है ना, और भगवान के चरणों की वंदना कर रही है। या फिर एक स्वरूप इसका शांत भी हो सकता था, लेकिन यहाँ भगवान के चरणों के साथ दिखाया तो दास्य भाव हो सकता है। वैसे इस शांत स्वरूप का है ऑप्शन। दूसरे में देखें तो भगवान का वात्सल्य प्राप्त कर रही है, यानी भगवान को पिता के रूप में स्वीकार कर रही है। तीसरे में देखें, अगर हम पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो भगवान यहाँ पर जो है अपने चरण दबा रहे हैं, दास्य स्वरूप है ना, दास्य भाव है ये। भगवान के चरण कोई दबा रहा है, यहाँ तो बलराम जी दिखाए गए हैं तो वो दबा दबा रहे हैं भगवान के चरण, तो ये दास्य भाव है। उसके नेक्स्ट इमेज में अगर हम देखते हैं तो भगवान ही बलराम जी के चरण या अपने मित्रों के संग हंसी मजाक कर रहे हैं और उनके चरण दबा रहे हैं, तो वो साख्य भाव है। और माधुर्य भाव जो होता है उसमें श्रीमती राधा रानी भगवान का नित्य प्रेम प्राप्त करती हैं, गोपियां भगवान का प्रेम प्राप्त करती हैं, वो माधुर्य भाव होता है। तो अभी हमें 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 एक्चुअली हमारा अलग अलग भाव है कि हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति में जा सकते हैं। सबसे सुंदर जो भाव होता है वो दास्य भाव होता है। हमें भगवान के दास के स्वरूप में अपने आप को स्वीकार करते हुए भगवान की सेवा में आगे बढ़ना है। जब भी भक्ति करें तो ये माने कि हम भगवान के दास हैं। अगर एक माला जप भी कर रहे हैं अगर आप, तो सिर्फ इस भाव से कीजिए कि मैं भगवान का दास हूँ
और भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, इस उद्देश्य से आप भगवान के नाम का जप कीजिए। क्योंकि अगर आपने सोचा ना भगवान में एक माला जप कर रहा हूँ मेरा ये काम हो जाए, भगवान में एक माला जप कर रहा हूँ, तो आप बिजनेस करेंगे भगवान के संग, आप कभी भी भक्ति नहीं करेंगे, है ना। और अगर कोई और भी उद्देश्य है कि भगवान देखो मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मेरी भौतिक सिचुएशन जो है उसको सॉल्व कर दीजिए, तो भगवान की भक्ति नहीं होगी। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो इन भावों में करनी होगी, और इन भावों में सबसे सुंदर जो भाव है वो दास्य भाव है। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरूरी थोड़ा है भगवान आपको अपना फ्रेंड बनाए, भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जरूरी थोड़ा ना भगवान आपको अपना बच्चा बना ले, है ना, जबकि हम हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सेवक के रूप में तो कोई किसी को प्रेमी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सेवक के रूप में तो वो मना ही नहीं कर सकते ना। देखो आप किसी को सेवा दोगे तो कोई मना करेगा कि आप उनके पैर दबा रहे हो, आहा बड़ा आनंद आ रहा है भाई, आप उनको भोग लगा रहे हो, अच्छा इतना स्वादिष्ट भोजन बना है भाई, क्या बात है, ये तो मेरी बड़ी सेवा करता है, तो वो आपको भगाएंगे नहीं, वो आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए दास्य भाव में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो सेवा को स्वीकार करेंगे, और सेवक को कभी भी मतलब एक तरीके से कह लीजिए मना नहीं करेंगे। तो सेवा वाले भाव में हमें भगवान के पास जाना चाहिए, और अपने इस रिश्ते को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, संबंध को स्थापित करना चाहिए। संसार में इस मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, निसंदेह संसार में मनुष्य सकाम करके फल शीघ्र प्राप्त करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, हमें भूल जाते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हम क्या करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शिव जी, माता रानी, गणेश जी, हनुमान जी, ये काम करा दो, वो काम करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, एग्जाम का पास करा दो, ये मेरी शादी करा दो, मुझे अच्छा पति दिला दो, मुझे अच्छी पत्नी दिला दो, 16 सोमवार कर ली, त्रयोदशी कर ली, पूर्णमासी कर ली, बहुत सारे फास्ट ऐसे करते रहते हैं ना, इतनी कर ली उतनी कर ली, और फिर उद्यापन कर दिया, और फिर मेरा रिजल्ट आ गया, हाँ मैं तो पास हो गई, और ये शिव जी ने मुझे दिया था, ये हनुमान जी ने मुझे दिया था, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देवी देवता हैं, वो बहुत जल्दी प्लीज हो जाते हैं, उनका काम ही वरदान देना है, उनका काम ही हमारी इच्छाएं पूरी करना है, वो तो अपॉइंटी इस चीज के लिए हुए हैं कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करें। लेकिन उन इच्छाओं के पूरा होने से क्या हो रहा है, हम उनकी भक्ति जो कर रहे हैं वो एक तरीके से पत्तियों में पानी देना है, और उस पानी से के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको एक तरीके से उसके उस पानी को देके उनसे ना ये समझ लीजिए पैसे भी ले रहे हैं कि हमने आपको पानी दिया, बदले में आप हमें ये दो, है ना। तो हम ये भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, हम उनकी सेवा या भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम किसी के भक्त हैं तो बेवकूफी वाली बात है, हम भक्त नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो इन सबकी सेवा स्वतः ही हो जाती है, इन सब जानते हैं। तो ये जो है ये बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअली ये बहुत जल्दी प्लीज होते हैं, और ये हमें वरदान देते हैं, इनके वरदान देने से हमारे बंधन बढ़ रहे हैं, उनका तो काम ही ये है। लेकिन मूर्ख कौन है, मूर्ख हम हैं, क्योंकि हम इस बंधनों को और बढ़ाना चाहते हैं। अब आप बोलो कि माता जी अगर मैं यहाँ पे हूँ और भौतिक ज्ञान, मुझे एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एग्जाम कोई क्रैक करना है, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा ना। अगर उसके लिए मैंने शिव जी से कह भी दिया कि आप मुझे एग्जाम में पास करा दो, तो यहाँ तो जीवन चलाना ही है, जॉब भी करनी पड़ेगी, तभी तो हम इस जन्म में यहाँ पूरी तरीके से रह पाएंगे। तो आप अपना भगवान की भक्ति करो, या आप शिव जी की भक्ति कर रहे हो, आप उनकी भक्ति करो, साथ में आप ये क्यों कह रहे हो कि मेरी इच्छा का काम कर दो, ये गलत है ना। आप ये मत कहो मेरी इच्छा का काम कर दो, आप ये कहो कि जो भी सुंदर हो मेरे जीवन में आप वो करें, है ना। या उनके ऊपर छोड़ दो कि वो मेरे जीवन में क्या करने वाले हैं, कुछ भी क्यों मांगना है, आप सिर्फ ये मांगो कि मुझे भगवान की भक्ति मिले। अगर आप किसी देवी देवता की पूजा भी करते हो तो उनसे सिर्फ ये प्रार्थना करो कि मुझे भगवान की सुंदर भक्ति मिले, यही प्रार्थना एकमात्र करनी चाहिए। दूसरी प्रार्थना में किसी भी देवी देवता से नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे कि शिव जी परम वैष्णव है, हनुमान जी बड़े सुंदर भक्त है भगवान राम के, तो क्या कहना चाहिए कि आप मुझे जैसे भक्त आप हैं भगवान राम के, वैसे ही मुझे सुंदर भक्त बना दें भगवान का। शिव जी से क्या कहना चाहिए कि जैसे आप परम वैष्णव है, वैसे ही मुझे परम वैष्णव बनवा दीजिए, भगवान की पूजा करने के लिए मुझे इस योग्य बना दीजिए कि भगवान की पूजा कर पाऊं। तो जब हम ये भक्ति मांगेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कर्म फल मांगेंगे, सकाम कर्मों के फल मांगेंगे, तो वो हमें बंधन देंगे और जल्दी खत्म हो जाएंगे, और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें आगे वाले दुखों के इस जाल में आना पड़ेगा। चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्म कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों के संबंध प्रकृति के तीनों गुणों और उसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था से का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मेरे ये जान लो कि मैं इस पर भी अव्यक्त और करता हूँ। तो भगवान कौन है, जिन्होंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब आप बोलोगे ओफो ये भगवान थे जिन्होंने ये करके गए हैं, है ना। ये प्रॉब्लम जो थी वो सारे भगवान क्रिएट करके गए, तो भगवान कास्टिज्म नहीं बना के गए थे, भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे। हरे कृष्णा।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस बेस पे बनाए थे? उनके गुणों के आधार पर। जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान देंगे दूसरों को और अपनी जीविका चलाएंगे और भगवान के नाम की भक्ति करेंगे, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। जो थोड़े स्ट्रांग हैं, जो डिफेंस कर सकते हैं, जो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की रक्षा करेंगे और भगवान की भक्ति करते हुए कार्य को पूरा करेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे। जो ना पढ़ा सकते हैं, ना ज्ञान दे सकते हैं, ना रक्षा कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो अन्न उत्पादन करेंगे और सबका पेट भरेंगे और उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करेंगे और अपने जीवन को का स्वरूप जो है उसको, जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे। जो इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकते वो सबकी सेवा करेंगे, इन तीनों की सेवा करेंगे और भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए आगे पहुंचेंगे। ये बनाया था भगवान ने। भगवान ने ये नहीं कहा था जो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हो गया वो ब्राह्मण कहलाएगा, शर्मा जी कहलाएंगे, वर्मा जी कहलाएंगे, अग्रवाल जी कहलाएंगे, गुप्ता जी कहलाएंगे। भगवान ने ये नहीं कहा था। अभी हमने क्या करा है? कास्टिज्म बना दिया है। अगर हमारे घर में कोई बच्चा आता है, उसका जन्म होता है, तो वो हो गया वर्मा, कोई और आया शर्मा, कोई और आया भारद्वाज, कोई और आया। इतने सारे कास्ट बना लिए हैं हमने और ये हम बना के बैठ गए हैं। एक्चुअली देखा जाए, अगर जाना जाए तो आत्मा का स्वरूप क्या है? वो भगवान की नित्य दास है और हम सब लोग जन्म से केवल और केवल शूद्र हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है और सेवा करने वाली कैटेगरी किसमें आती है? शूद्र में आती है। तो हमारा कार्य क्या है? सेवा करना। तो अगर आप ये अपने आप को मानते हो कि मैं ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप ब्राह्मण नहीं हो, आप शूद्र हो। मैं आज आपको बोल रही हूँ, आपको बुरा लग सकता है लेकिन आप शूद्र हो, क्योंकि मैं भी शूद्र हूँ और हम सब शूद्र ही हैं। और हमें शूद्र रहने में ही फायदा है, क्योंकि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान का दास बनना है, इसलिए हमें शूद्र बनने में ही फायदा, होने में है भी हम और होने में भी फायदा है। रियलिटी को जानने में हमारा बहुत बड़ा फायदा है। तो हम सब शूद्र हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। और ये जो कास्टिज्म का कीड़ा हमने अपने दिमाग में डाल रखा है, इसको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार था ही नहीं, ये सिस्टमैटिक था ही नहीं। भगवान ने तो बहुत सुंदर रचना बना के भेजी थी ना। एक बात बताओ, जब सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो वो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कैसे हो सकते हैं? शूद्र कैसे हो सकते हैं? शूद्र तो हम इस भाव से हो सकते हैं क्योंकि हमें भगवान की सेवा करनी है, लेकिन मतलब ये अलग अलग गुणों से तो हो सकते हैं कि एक व्यक्ति में गुण पढ़ाने वाला है तो वो ब्राह्मण कहला सकता है, लेकिन कोई और तो कास्ट तो नहीं आई ना कहीं से चल के, तो वो कास्ट कैसे बन गई? तो कास्ट इन्होंने जन्म से बना ली। अब आप देखते हो कितने ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, जो पुरोहित होते हैं उनके कुल में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो एक तरफ तो पुरोहित भगवान की पूजा कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखते हो कि उनके बच्चे शराब पी रहे हैं, मतलब गलत कर्म कर रहे हैं सारे ही। तो वो, और फिर वो जाके वो बच्चे ही सीखते हैं और जाके मतलब क्या कहते हैं, उनका ही वो जो कर्मकांड वाले पुरोहित हैं उनकी चीजों को फॉलो करते हैं और विवाह संस्कार करा रहे हैं और यज्ञ पूजाएं करा रहे हैं। तो आप ये देखो कि क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है ना ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण वाले गुण लेके नहीं बैठे हैं। तो आज के समय में आपको ऐसे जो उदाहरण है देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ये अपने आप में ये साबित करते हैं कि ये जो परंपरा चल रही है, जन्म के रूप में जो परंपरा चल रही है, ये गलत है। भगवान ने जो परंपरा बनाई थी वो गुण के रूप में बनाई थी और उसी रूप में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यस, दास अनुदास अनुदास वाला भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखो भगवान कौन है, भगवान क्या है? भगवान ना कर्माणि निम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं कर्म का ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी किसी भी पाश में, कर्मों के पाश में नहीं बंधेगा। तो भगवान क्या है? देखो, सुदामा जी आए तो उनके चरणों की सेवा कर दी, सारथी बनकर अर्जुन का रथ चला लिया, गैया चढ़ाने के लिए चले गए तो वो सेवक बन गए हैं, अनुचर बन गए, वो वैश्य की तरह से गैया भी चरा रहे हैं। तो क्या भगवान किसी कर्मफल में बंध गए? हम मनुष्य जो कर्म फलों में बनते हैं, लेकिन भगवान कभी भी किसी कर्म में नहीं बनते, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस बात की सत्यता को मान जाता है वो भी कभी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। भगवान को दिव्य मानकर, भगवान मानकर जो भाव से चलेगा वो कभी कर्म फल में नहीं बंधेगा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्तव्य का पालन करो। तो जो हमारे एक तरीके से आचार्य हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, उनके पल चिन्हों का अनुसरण करते हुए, उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करते हुए हम सुंदर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शुद्धिकरण होगा और हम फिर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें लाभ प्राप्त होगा और हम भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त कर पाएंगे।
कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये कैटेगरी क्या है, ये मैं कल डिस्कस करूंगी आपके संग, जब हम कर्म का चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा कर्म के ही डिपेंड है, 5th चैप्टर। तो चैप्टर कर्मयोग 2 बार आता है, एक बार चैप्टर नंबर 3 और एक बार चैप्टर नंबर 5। तो कल हम इसको और डिटेल में जानेंगे, कर्म, विकर्म और अकर्म को। ठीक है, तो ये वहां क्लियर करेंगे। सुंदर, अगर आप देखो भगवान की भक्ति का उदाहरण, तो नारद जी से ज्यादा सुंदर उदाहरण कोई मिल ही नहीं सकता। नित्य नारायण 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 का जप करते रहते हैं और उनके मन में कोई और भाव होता ही नहीं है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर, स्वतंत्र रहकर, वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो अभी आप देखो कि आप बोलो माता जी ये तो कर्मों का बंधन तो हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारे कर्म करते हैं। तो ये जो कर्म है ये बंधन बन सकते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें इन्हें कैसे हटाना है, हमें इनकी आसक्ति को त्यागना है। कर्म को त्यागने के लिए भगवान नहीं कह रहे कि तुम काम करना छोड़ दो, भगवान क्या कह रहे हैं, इनका जो फल है उस फल से जो तुम्हारा अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को त्याग दो। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैसेज है ये भगवत गीता का आपके लिए इस समय, कि कर्म को मत त्यागो, कर्म को तो पूरा करो। क्या त्याग दो, उसका अटैचमेंट। आपने एक घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, आप एक पिता हैं, आप एक पुत्र हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो घर बनाना, आपने बहुत सुंदर घर बना दिया। आपने बनाया इस भाव से कि मेरे जो माता पिता हैं उनकी सेवा होगी और वो इसमें आराम से रह पाएंगे और भगवान की सुंदर भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, भगवान के लिए मंदिर भी वहां पे आपने बनाया। तो आपने वो मंदिर बनाया जिसमें नित्य भगवान की सेवा होती है और भगवान के ही भक्त उस घर में रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कर्म। लेकिन अब आप सारे में गाते रहे, मैंने ये घर बनाया था, 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 और ये देखो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, 24 घंटे उस घर की साफ सफाई में और इसमें बस सारा दिन वो घर 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 करते रहेंगे। उससे आसक्ति इतनी, उससे मोह इतना कि कोई अगर मतलब आपके घर में आ गया तो आप उसे ऐसे देख रहे हो, ये घर गंदा कर देगा, ये कैसे कर रहा है, ये क्यों नहीं मेंटेन कर रहा है। अगर ये वाले मोड में ही आप 24 घंटे बैठे रहोगे तो आपकी जो अटैचमेंट है वो केवल घर से हो जाएगी, ना कि मतलब आपको क्या कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करने का जो उद्देश्य था वो तो आपका खत्म ही हो जाएगा, आपका जो सेवा का उद्देश्य था वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो आपको भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य तो पूरे करो, पर उसकी आसक्ति मत रखो। आपने घर बना दिया, पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया, भगवान का सुंदर मंदिर बना दिया, उसमें भगवान के भक्ति के लिए जितनी भी ये भगवान की क्या कहते हैं भगवान की सेवा के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपको करनी होगी। ठीक है, आप उनका ध्यान रख सकते हैं, पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, जो भी जरूरत है आप उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे उनसे रिलेटेड सारी चीजों का ध्यान आप रखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाय मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, एक बना लिया, दो बना लिया, 10 बना लिया, पेट ही नहीं भर रहा है, तो वो गलत है, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, अटैचमेंट को खत्म करना है, अटैचमेंट को हमें छोड़ देना है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवन हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान की भक्ति में लीन होने वाला जो कर्म करता है वो आध्यात्मिक कर्म होते हैं और भगवान का धाम प्राप्त करता है। जैसे कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके कर्म भी दिव्य होते हैं, वो साधारण कर्म नहीं करते हैं। अगर हम भी भगवान की सेवा में नित्य लग जाएं और भगवान को सेंटर मानकर अगर हम कर्म करने लग जाएं तो हम पे से कर्मों के बंधन हट जाएंगे। ये होगा कैसे, मैं कल समझाऊंगी आपको जब कर्मों का चैप्टर आएगा। अभी आध्यात्मिक हवन कैसे करना है, तो कुछ तो सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है, सब कुछ छोड़ा और इस्कॉन में जाके कनेक्ट हो गए, लेकिन वो प्रभु जी के लिए है केवल ऑप्शन, माता जी के लिए नहीं है। माता जी नहीं जा सकती, माता जी सन्यासी नहीं बन सकती, प्रभु जी बन सकते हैं। तो प्रभु जी चले गए और ब्रह्मचारी हो गए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गृहस्थ में ही रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन में उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया मंदिर को, और ये क्या कर रहे हैं, जीवन में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए ही भगवान को घर में ले आए। तो ये इस तरीके से अपने जीवन को भगवान को दे देते हैं। तो दोनों ऑप्शन है जहाँ पे वो अपने परिवार के संग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा तथा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करना प्रबुद्ध बन में अध्ययन में प्रबुद्ध बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई तपस्या करता है, कोई जंगल चला जाता है, कोई अपनी संपत्ति का दान दे देता है, तो कोई ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वो भक्ति में आते हैं। ये तरीका है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का। लेकिन सबसे शुद्ध भक्ति भगवान की क्या है, भगवान के नाम का जप।
आप ये देखो कि गुरु होना कितना ज्यादा जरूरी है, गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जित करना कितना ज्यादा जरूरी है कि भगवान ने भी गुरु ग्रहण करे थे। अपने बाल्यकाल में भगवान ने गुरु ग्रहण करे थे। कोई भगवान के गुरु का नाम बताएगा? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। भगवान के गुरु का नाम क्या था? श्री कृष्ण भगवान के गुरु का नाम बताएं। हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता? द्रोणाचार्य नहीं थे प्रभु जी। जी माता जी, संदीपनी थे। संदीपनी श्री ऋषि, यस माता जी, संदीपनी ऋषि जो थे वो भगवान के गुरु थे। और भगवान ने गुरु धारण करे, यानी कि भगवान ये संदेश हमें देना चाह रहे हैं। भगवान, एक बार बताओ, जिन्होंने सारा ज्ञान भेज दिया उन्हें गुरु की आवश्यकता थी? कोई भी नहीं आवश्यकता थी, है ना। भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने तो हमें ये शिक्षा दी है, हमें टीचिंग दी है कि आपको गुरु के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो भगवान ने गुरु धारण करे, तो हमें भी जीवन में गुरु बनाने चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? यानी यज्ञ तो जरूरी है, यज्ञ तो इम्पोर्टेंट है। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अभी बता क्या रहे हैं भगवान की, अभी जो आप ओम स्वाहा वाला द्रव्य यज्ञ करते हो ना, अग्नि में ये डालने वाला, आहुति डालने वाला यज्ञ करते हो, उससे बहुत सुंदर है ज्ञान के द्वारा यज्ञ करना। अंतोगतवा सारे कर्म यज्ञों का आवास अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो ज्ञान का यज्ञ, इस समय हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। भगवान के नाम का जप करेंगे, उसको किसी और को प्रचार करेंगे, उसका जीवन भी सुंदर बनाएंगे, तो ज्ञान के द्वारा यज्ञ है। क्यों ये सुंदर है? क्योंकि इसमें ना आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़ रहा। अभी लकड़ियां नहीं होती, पंडित नहीं होते, पुरोहित नहीं होते, शुद्ध उच्चारण नहीं होता, आप जानते नहीं हो सारे मंत्र, तो हवन कैसे करोगे? अभी पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप सारा अरेंजमेंट करो। वो 1 घंटा 2 घंटा जो है आप लगाओ, सुबह और शाम को लगाओ, पूरा अरेंजमेंट करो, पूरे परिवार को बैठाओ, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो सिस्टम बनाया गया था वो उस समय के लिए बनाया गया था, आपसे पहले वाले टाइम के लिए, ठीक है। तब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। आज के टाइम में आप बताओ, पेड़ों की लकड़ियां काट काट के हवन करोगे? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको क्या करना है? नाम जप का यज्ञ करना है, दिव्य नाम के जप का यज्ञ करना है। कलयुग नाम आधारा, तो कलयुग में जो भगवान का नाम है वो ही आधार है। आप अगर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो ही एकमात्र। कितना ईजी बना दिया भगवान ने हमारे लिए कि कलयुग में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जैसे ही नाम बोलोगे ना भगवान का, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान का जो नाम है वो नाम अवतार है। और भगवान का नाम जप करने से भगवान के साक्षात दर्शन करने का ही लाभ प्राप्त होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। जैसे ही भगवान के नाम का, दिव्य नाम का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, भगवान हमारी जिव्या पे प्रकट हो जाते हैं और भगवान हमारा शुद्धिकरण शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोसेस जो है शुद्धिकरण का वो शुरू हो जाता है इंटरनली। हम जो है शुद्ध हो जाते हैं नाम जप से। बाहर से शुद्ध होते हैं स्नान करके, आंतरिक शुद्धिकरण कैसे होता है? भगवान के नाम के जप के द्वारा होता है। तो भगवान के नाम का जप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ठीक है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उनसे उन्हें सत्य के दर्शन हो चुके। तो अभी ज्ञान होगा कैसे, मिलेगा कैसे ज्ञान? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण जाना होगा। गुरु जो होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का नित्य दर्शन किया हुआ होता है, तो वो हमें स्वरूप सिद्ध होते हैं एक्चुअली, वो है ना। तो वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और वो हमें सही ज्ञान देते हुए भगवान तक पहुंचा देते हैं, हमारे संबंध को शाश्वत कर देते हैं भगवान के साथ। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। अगर हम सबसे बड़े पापी हैं तो भी अगर हमने भगवान के नाम का जप कर लिया है, तो जो पापी हैं वो नीचे रह जाएंगे और भगवान के नाम के जप करने वाले इस दुख के सागर को पाप करके नौका में बैठेंगे और सागर को पार करते हुए चले जाएंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि इस ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त कर्म फलों को नष्ट कर देती है। अभी अगर हम कैलकुलेट करने बैठे कि मैंने कितने पुण्य कर्म करे इस जीवन में, कितने पाप कर्म करे, तो पहली बात तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक दिन भी ले लो, पिछला तो आप भूल गए क्योंकि बचपन तो खैर आपको याद ही नहीं था, बचपन को भी छोड़ दो, तो जब बड़े हुए तो भी बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं है। लेकिन अगर मैं आज आज की बात करूं कि आप आज कैलकुलेट कर लेना, तो सही बात बताऊं तो आप आज का दिन भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि आपने कितने पुण्य करे, कितने पाप करे।
क्योंकि चिंतन में भी अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत सोच लिया तो वो भी पाप कर्म हो जाता है, गलती से भी कुछ हो गया तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो हम ये हिसाब रख ही नहीं सकते कि हमने क्या सही करा क्या गलत करा। तो उसके लिए सबसे, और वो फिर हमें बंधन देता है ना, कर्मों का बंधन देगा। जो अच्छा करा उसका भी बंधन मिलेगा, फल मिलेगा क्योंकि उसका, और जो बुरा करा उसका भी फल मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हमें इन बंधनों से छूटने के लिए भगवान के नाम का जप करना है। जैसे ही भगवान के नाम का जप करेंगे हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जो श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और प्राप्त करते ही वे तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वास्तव में आत्मारायण है और कर्म बंधन में नहीं बनता। मतलब हमें क्या करना है, फल का त्याग करते हुए भक्ति करनी है। ठीक है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान का के कारण जो संशय उठे उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे परंतप, तुम योग में समन्वित हो जाओ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हुए क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, अपने कर्तव्य को पूरा करो और युद्ध करो। भगवान क्या कह रहे हैं कि परिणाम को छोड़ दो, उसे भूल जाओ, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, फल मेरे चरणों में समर्पित कर दो और अपने कार्य को पूरा करो और भगवान की भक्ति करो। इस अध्याय में जो योग पत्ति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा है आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के लिए ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। मतलब जब हम ओम स्वाहा वाले जो ये यज्ञ करते हैं, नहीं तो ओम स्वाहा बोलते हैं, एक्चुअली द्रव्य वाले यज्ञ करते हैं, जब हम सामग्री वाले यज्ञ करते हैं तो ये हम किसी ना किसी इच्छा प्राप्ति के लिए करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं। कारण हमारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है। अगर हम सिर्फ भगवान की सेवा के लिए यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में उसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसका जो प्रभुपाद जी के बता रहे हैं कि उसका जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है, तो हमें वो वाले यज्ञ नहीं करने चाहिए। आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, तो वो पूर्ण माना जाएगा। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार से होती हैं, आत्मबोध की क्रिया तथा भगवान के विषय सत्य को जानना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करते हैं वे ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो ये समझना चाहिए कि वे निपट मूर्ख है। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि मैं सच्चिदानंद हूँ, उनके स्वरूप को भी अगर हम नहीं समझ पाए, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, तो वाकई में ही निपट मूर्ख हैं। कृष्ण भावनामृत में सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो अपनी मूर्खता को खत्म करने के लिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता को पढ़ के भगवान की जो दिव्य प्रेम वाणी है उसको समझना चाहिए, वो उनका जो प्रेम संदेश है उसे समझना चाहिए। ये प्रेम पत्र जो भगवान ने हमारे लिए भेजा है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके लायक बनना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो लायक बनो, समझने का प्रयास करो, किसी भी प्रकार समझो पर इसे समझने का प्रयास करो। और इसे समझने का प्रयास करोगे तो जो हमारी अज्ञानता है वो खत्म होगी और भगवान का दिव्य प्रेम जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, और हमारा जो शाश्वत संबंध भगवान के साथ है जो विस्मृत हो चुका है, जिसे हम भूल चुके हैं, वो हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मैंने कहा था ना, बहुत सुंदर अध्याय है। जितना जितना भगवत गीता में आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही रस में डूबते चले जाएंगे, और इस रस का आनंद लेने के लिए, जो उसका पूर्ण आनंद है उसे प्राप्त करने के लिए आपको नित्य भगवत ये जो भगवत गीता की जो क्लास है उसको अटेंड करना होगा, और डेली एक नई बात आएगी। तो अभी कर्म योग हमने समझा था, कर्म योग को और विशेष तौर पर समझने के लिए बने रहिएगा कल के अध्याय में, जरूर आइएगा आप लोग, और हम उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या विशेष उस कर्मयोग में हमारे लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है। भगवान आप अपनी भक्ति हम सबको ऐसे ही देते रहें, अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।